एक दिन एक नाव तैरते तैरते नदी के किनारे आ गया था और उस नाव में कोई भी आदमी बैठा हुआ नहीं था और वो नाव देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था और उस नाव को देख के नदी में रहने वाला सभी मछलियां उस नाव के पास आ गया था क्योंकि मछलियों को उस नाव के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था और उसी नाव को देख के एक बंदर भी वहाँ पे आ गया था। तभी सभी मछलियां मिलके बंदर से पूछने लगा था, बंदर भाई आखिर ये क्या चीज है, हमें भी जरा तभी बताइए। वो बंदर सभी मछलियों से बोलने लगा कि था ये एक लकड़ी का नाव है जिससे हम लोग इस पानी के ऊपर से तैर सकते हैं। और बंदर की ये बातें सुनकर सभी मछलियां काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तभी बंदर इस मौके का फायदा उठाने के लिए सारे दोस्तों को बुला लिया था और नाव में चढ़ा के सभी दोस्तों को नदी का सैर कराने लगा था। ये बात जंगल में रहने वाला हाथी को पता चल गया था। हाथी दौड़ते दौड़ते उस नदी के पास आ गया और था। उस बंदर से हाथी बोलने लगा था, दोस्त आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आखिर तुमने क्यों नहीं बताया? हमारे नदी में एक बहुत ही बड़ा नाव आया है और हम लोग उस पे चढ़ के घूम सकते हैं, नदी को सैर कर सकते और हैं। ऐसे बोल के बंदर से गुस्सा होकर हाथी वहाँ से जाने लगा। तभी बंदर अपने दोस्त हाथी को मनाने के लिए आगे से जाके रोक लिया कि था। दोस्त ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरी प्रिय दोस्त और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन दोस्त तुम्हारा वजन बहुत ही ज्यादा है, अगर तुम दोस्त ये नाव पे बैठोगे तो ये नाव डूब सकता है, जिससे तुम्हारी जान जा सकती है और मैं अपने ऐसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता। ऐसे करके बंदर अपने दोस्त हाथी को समझाने लगता है क्योंकि बंदर अपने हाथी दोस्त से काफी ज्यादा प्यार करता है। और बंदर की सब बातें सुन के हाथी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हाथी बंदर से बोलने लगता है कि दोस्त तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो और मुझे लगा था कि तुम मेरा अच्छा दोस्त नहीं हो, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। तभी बंदर हाथी से बोलने लगता है, कोई बात नहीं दोस्त, ऐसा तो होता है। तभी हाथी बंदर से बोलने लगता है कि भले ही मैं उस नाव पे नहीं घूम सकता लेकिन तुम लोग तो घूम सकते हो। तुम लोग जब तक नाव में सैर करो तब तक नदी के किनारे बैठ के देखने लगूंगा, जिससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी कि मेरा दोस्त लोग नाव पे घूम रहा है। तभी हाथी की बातें सुन के बंदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बंदर और हाथी की दोस्ती और ज्यादा गहराई में बदल जाता है और सारे बंदर नदी में नाव में बैठ के घूमने लगते हैं। हाथी खड़ा होकर देखने लगता है। एक बहुत ही बड़े जंगल में एक भेड़िया रहता है और वो भेड़िया का कोई भी दोस्त नहीं रहता है, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर से वो भेड़िया दोस्ती करना चाहता है, लेकिन जंगल के कोई भी जानवर उनसे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करता है। जबकि भेड़िया को काफी जोर जोर से वो लोग डांटने लगते हैं, जिसके कारण भेड़िया काफी ज्यादा दुखी होकर वहाँ से चलने लगते हैं और काफी ज्यादा भेड़िया उदास भी हो जाता है। आखिर करे तो क्या करे, उसके समझ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है। तभी कुछ ही दूरी चलने के बाद उनको राजा शेर मिल जाता है। तभी राजा शेर भेड़िया से पूछने लगता है, भेड़िया आखिर तुम इतना उदास क्यों हो, आखिर क्या बात है मुझे बताओ। तभी राजा शेर की बातें सुन के भेड़िया राजा शेर से बोलने लगता है, महाराज क्या बताऊं, मेरा इस जंगल में कोई भी दोस्त नहीं है और मैं जंगल के सभी जानवर से दोस्ती करने के लिए गया था, लेकिन जंगल के कोई भी जानवर मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता और है। ऐसे करके भेड़िया राजा शेर से सारी बातें बोलने लगता है। भेड़िया की सब बातें सुन के राजा शेर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। राजा शेर भेड़िया से बोलने लगता है, कोई बात नहीं भेड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्ती मैं कराऊंगा और देखता हूँ तुमसे कौन दोस्ती नहीं करता ऐसे है। करके राजा शेर भेड़िया से बोलने लगता है और राजा शेर की बातें सुन के भेड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अचानक उसी रास्ते से जंगल के सभी जानवर पार होने लगते हैं। तभी राजा शेर जंगल के सभी जानवर को आगे से रोक लेता है और रोकने के बाद जंगल के सभी जानवर से राजा शेर पूछने लगते हैं, आखिर तुम सब भेड़िया से दोस्ती क्यों नहीं करते हो। तभी घोड़ा राजा शेर से बोलने लगते हैं कि महाराज ये भेड़िया काफी ज्यादा घमंडी और हमेशा हम लोग के बीच रह के अपना चालाकी दिखाते हैं। ऐसे करके राजा शेर से सभी जानवर एक एक करके बोलने लगते हैं। तभी राजा शेर सभी जानवर को समझाने लगते हैं कि देखो ये भेड़िया अभी छोटा है और भेड़िया नासमझ भी है और तुम लोग तो अभी काफी ज्यादा समझदार होगा, तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। भेड़िया राजा शेर से दुखी होकर बोलने लगते हैं, महाराज मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं ऐसे आगे से कभी भी गलती नहीं करूंगा। ऐसे करके भेड़िया जंगल के सभी जानवर से राजा शेर से माफी मांगने लगते हैं और राजा शेर और जंगल के सभी जानवर भेड़िया को माफ कर देते हैं और सभी जानवर मिलकर भेड़िया को भी अपना लेते हैं, जिससे भेड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी सब रहने लगते हैं।